ब्रह्मा जी ने ही अपने मन से एक कन्या को जन्म दिया था। ध्यान से सुनिएगा, जिस कन्या का नाम हुआ संध्या। क्या नाम हुआ? ये कौन सी संध्या है पता है? जो अभी सायकाल में संध्या होती है ना, इस संध्या को पैदा किया भगवान शिव ने। और जब ब्रह्मा जी ने इसे पैदा किया, मन से प्रकट हुई। जब ये प्रकट हुई तो इसका सुंदर स्वरूप इतना था कि ब्रह्मा जी इस पर मोहित हो गए। अपने ही द्वारा उसे प्रकट किया संध्या को, और उसी पर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। जब मोहित हुए तो ब्रह्मा जी के मन से ही कामदेव की उत्पत्ति हुई। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अद्भुत प्रसंग है यह। काम उत्पन्न हुआ। दक्ष प्रजापति के द्वारा एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ रति। रति और कामदेव दोनों का परस्पर में विवाह कराया गया। कामदेव ने कहा, महाराज आपने मुझे प्रकट तो कर दिया, लेकिन मेरा कार्य क्या रहेगा संसार में, आप मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा एक नाम है मनमथ, सबके मन को मथोगे, इसलिए मैं तुम्हारा एक नाम मनमथ रखता हूँ, एक नाम तुम्हारा कामदेव रखता हूँ। अब जब कामदेव संसार में आए, चारों तरफ पूरा संसार कामाकार हो गया। ब्रह्मा जी के चित्त में विकार उत्पन्न हो गया। जिस संध्या नाम की पुत्री को प्रकट किया था ब्रह्मा जी ने, उसी के प्रति विकार उत्पन्न हो गया। और जब ब्रह्मा जी के चित्त में विकार उत्पन्न हुआ तो धर्म देवता को यह बात अच्छी नहीं लगी। धर्म देवता ने जाकर के कैलाश पर महादेव के चरणों में प्रार्थना करी। बोले, भगवान जो सृष्टि का सृजन कर रहा है ब्रह्मा, उसके चित्त में विकार उत्पन्न हो गया है, आप कृपा करके ब्रह्मा जी को समझाइए। तो स्वयं महादेव कैलाश पर्वत से पधारे हैं, आकर के ब्रह्मा जी को समझाया है। और ब्रह्मा जी को बहुत प्रकार की बातें महादेव ने बताई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी के चित्त में जो विकार उत्पन्न हुआ, उससे संध्या के मन में बड़ी ठेस लगी। और संध्या ने उसी समय मन में विचार कर लिया कि मैं संसार में एक ऐसा नियम बनाऊंगी। पहले प्राचीन काल में जब बालक का जन्म होता था, तो बालक के जन्म के साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सारे विकार जन्म के साथ ही प्रकट हो जाते थे। तो संध्या ने मन में विचार किया कि मैं संसार के अंदर एक ऐसा नियम बनाऊंगी कि जब बालक का जन्म होगा तो उसके अंदर काम का विकार नहीं रहेगा। हमारे यहाँ 4 अवस्थाएं हैं, एक है शैशव अवस्था, एक है कौमार अवस्था, एक है युवा अवस्था और एक है वृद्धा अवस्था। तो संध्या ने कहा, एक ऐसा नियम प्रकृति के अंदर निर्माण करूंगी कि जो 4 अवस्थाएं हैं, चौथी अवस्था के अंदर जीव के अंदर काम का विकार आएगा। तो संध्या एक घनघोर जंगल में गई, और किसी घनघोर जंगल में गई, कौन से में गई? आपके महाराष्ट्र में संध्या आई, जहां भगवान पंडरीनाथ का मंदिर है, पंढरपुर। पंढरपुर के पास में एक नदी है चंद्रभागा। बहुत सारे मराठी भजन जब आप लोग गाते होंगे तो एक भजन आता है, मनात भरली पंढरी जाय ना मनते माहिरी पांडुरंगाच दरबारी भाई हौसत नाचत। इस तरीके के भजन है। तो उसमें चंद्रभागा नदी का भी नाम आता है, चंद्रभागा च वालवंटे। तो यही चंद्रभागा नदी महाराष्ट्र के अंदर, यहीं आकर के संध्या ने तपस्या करी। और जब ध्यानस्थ मुद्रा में बैठी है तो संध्या को उपदेश करने के लिए साक्षात वशिष्ठ मुनि पधारे हैं, और उन्होंने आकर के गुरु मंत्र दिया है, दीक्षा दी है, उपदेश दिया है, और संध्या को कहा है, संध्या तुम तपस्या करो। कैसे? मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र जब जप करने लगी संध्या, महादेव को जब पुकारा तो महादेव इसी चंद्रभागा नदी के तट पर नटराज के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, आशुतोष महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एकम शुद्धम दीप्यमानं विनाजं चिदानंदं सहजं चाविकारी नित्यानंदं सत्यभूति प्रसन्नं यस्य श्रीदं रूपमस्मै नमस्ते।
महादेव का दर्शन करके प्रणाम किया, स्तवन किया और कहा प्रभु मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोले क्या मांगना चाहती हूँ? बोले मैं चाहती हूँ कि संसार में एक नियम का निर्माण हो, संसार में एक नियम बने। नियम कौन सा? कि जीव का जब जन्म हो तो जन्म के साथ उसके अंदर विकार नहीं होना चाहिए। महादेव ने कहा तथास्तु, वरदान देता हूं। दूसरा भी वरदान मांगती हूं। बोले मेरा जीवन संध्या के रूप में है और मेरे प्रति ब्रह्मा जी के चित्त में विकार उत्पन्न हुआ, ध्यान से सुनिएगा, तो मैं ये जीवन धारण नहीं करना चाहती, मैं इस जीवन को त्यागना चाहती हूं। अगला जो मेरा जन्म हो भगवान, उस जन्म में मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए कि मैं जिस पति को ब्याहूं, संसार में कोई भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे तो उसका पौरुष नष्ट हो जाए। और दूसरी बात, जब मैं दूसरा जन्म लेकर के संसार में आऊं तो मेरा यश ऐसा होना चाहिए, इतना परम पवित्र होना चाहिए कि मेरे नाम से संसार की स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा करें। मैं आपसे वरदान मांगती हूं। महादेव ने कहा तथास्तु। महादेव तो वरदान देकर के चले गए और कह करके गए देवी तुम्हारा ये जीवन अब कुछ क्षण में ही समाप्त हो जाएगा। चंद्रभागा नदी के तट पर एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं जिनका नाम है मेधातिथि। मेधातिथि हवन कुंड में हवन कर रहे हैं, तुम जाओ और सीधे के सीधे उस हवन कुंड में जाकर के समाहित हो जाओ। तो इसी चंद्रभागा नदी के तट पर मेधातिथि तप कर रहे हैं, अग्नि प्रज्वलित है, हवन हो रहा है और संध्या आई और आकर के उस अग्नि में समाहित हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। उस अग्नि में से जो धुआं निकला है, समझिएगा जरा ध्यान से, उस अग्नि में से जो धुआं निकला है वो धुआं बादलों में जाकर के छा गया है और वही धुआं दो प्रकार की संध्या के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। एक है सायंकालीन संध्या और एक है प्रातःकालीन संध्या। जब दिन रात्रि में परिवर्तित होता है तब संध्या होती है, जिसे हम सायंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सायंकाल। और एक रात्रि जब दिन में परिवर्तित होती है उसे भी संध्या कहते हैं, वो प्रातःकालीन संध्या, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और रात्रि में जब दिन रात्रि में परिवर्तित होता है तो उसे हम सायंकालीन संध्या कहते हैं। ये वही संध्या है जिसको श्री महादेव ने वरदान दिया है। तो वही संध्या जो हवन कुंड में जाकर के प्रवेश करी, हवन कुंड में से जो धुआं निकला तो दो रूपों में विभक्त हो गई, एक प्रातःकालीन संध्या के रूप में और एक सायंकालीन संध्या के रूप में। तब से ही सृष्टि के अंदर सायंकाल, प्रातःकालीन और सायंकालीन संध्या ये दोनों प्रकट हो गए। उसके पहले केवल दिन और रात होते थे, उसके पहले प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या नहीं होती थी। बोलिए शंकर भगवान की जय। आशुतोष महादेव की जय। जिस हवन कुंड में प्रवेश किया था उसी हवन कुंड में से थोड़ी ही देर बाद एक देवी प्रकट हुई है। मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ के हवन कुंड में से एक देवी प्रकट हुई। उस देवी का नाम रखा गया अरुंधति। क्या नाम रखा? अरुंधति। वही अरुंधति आगे चल के महात्मा वशिष्ठ को ब्याई और उन्होंने पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार के अंदर पतिव्रत धर्म का प्रचार किया। और देवी अरुंधति का नाम लेकर के आज की माताओं के पतिव्रत धर्म की रक्षा होती है। यही वरदान देवी संध्या ने महादेव से मांगा था। आज महादेव ने कृपा करी, संध्या के चित्त में विकार था और संध्या के चित्त का जो विकार था वो नष्ट हो गया और वो एक देवी अरुंधति के रूप में प्रकट हो गई। और महादेव जब कृपा करते हैं तो भैया बड़े से बड़ा पापी भी परम पवित्र हो जाता है।